नमस्कार दोस्तों। आइए अब आज हम लोग ब्रह्मांड के 11वें टॉपिक में क्षुद्र ग्रह को देखते हैं। तो उल्का पिंड वगैरह सब देख लिए। ये पहला पेज आपको पता ही है कि ये ब्रह्मांड के लिए रखा गया है। अब आइए क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? एस्टीरॉयड्स। हम लोग जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि मंगल अब बृहस्पति की कक्षा के बीच ऐसे मलबा है, ठीक न? तो इसी मलबे को हम लोग जो है कहते हैं क्षुद्र ग्रह। थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए क्या है परिभाषा। कहता है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच वर्गीकृत मलबे, एसॉर्टेड डेब्रिस की एक पेटी उपस्थित है और इसी पट्टी को हम लोग क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, ये देखिए एकदम बेहतरीन चित्र आपके सामने आ गया। ये देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और उसके बीच में ये जो है मलबा है। देखो यहां भी है लेकिन वो बाहर है, उस पर नहीं चर्चा अभी करना। ये सभी क्या है? तारकीय मलबे। मतलब वो जो बिग बैंग हुआ था, जो मान लीजिए चाहे स्फीति हुआ था, तो उससे जो मलबा निकला है वो, और ये हो सकता है किसी कारण से आपस में इकट्ठा होने से रह गया, जिसके कारण ये प्लैनेट नहीं बन पाया, ग्रह नहीं बन पाया। इसकी संख्या लाखों में हो सकती है। सही बात है। मंगल अब बृहस्पति के पूरे कक्षा में अगर आप भर देंगे पत्थर का टुकड़ा, तो कितना हो सकता है? लाखों में हो सकता है। अब आइए, ग्रहों के समान ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है, जिनका तल पृथ्वी के कक्षीय तल के करीब होता है। प्लेन जो है ये, जैसे ये, तो ये भी इसी तरह से घूमता है। देखिए इस पर इतना बढ़िया आपको सवाल देगा 2 स्टेटमेंट वाला। ये देखिए, पहला, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, मंगल, गलत करना है तो कोई दूसरा ग्रह का नाम ले लीजिए, एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की स्थिति पाई जाती है। स्थिति पाई जाती है। दूसरा, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा ना करके अपने स्थान पर स्थिर होते हैं। अब आगे लिखने की जरूरत है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सही पूछे तो आंसर होगा केवल 1, असत्य पूछे तो आंसर होगा केवल 2। यहां भी चालाकी चल देता कि मंगल के बजाय कोई और लिख देता, तब कहता सही है तो डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगर कहता असत्य है तो सी, 1 और 2 दोनों। आइए अब आगे देखें। सूर्य से 1.9 से 2 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बराबर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, के मध्य स्थित क्षुद्र ग्रहों को
हंगेरियाज कहते हैं। मतलब वैसा क्षुद्र ग्रह जो सूर्य से 2 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के बराबर हो, यानी 3 × 10⁻11 मीटर के बराबर पर होता है, तो उनको हम लोग कहते हैं हंगेरियाज। सूर्य से अगर कोई 4 खगोलीय दूरी पर स्थित क्षुद्र ग्रह है तो उसको कहते हैं हिल्डास। ये ध्यान रखना है कि ये मंगल है और ये जुपिटर का कक्षा है, तो ये कोई सकरा पट्टी नहीं न है, उन दोनों के बीच में भी तो डिस्टेंस है, अब वो कहां लाखों में है, तो इसीलिए इतना बड़ा ये घूम रहा है। ये इधर वाला कहलाएगा हंगेरियाज और यहां वाला कहलाएगा हिल्डास। अब समझ में आ गया कि ये जो घूम रहा है, अगर इसको हम लाल पट्टे से आपको दिखाने के लिए करते हैं ऐसे, तो ये वाला कहलाएगा हंगेरियाज, ये वाला कहलाएगा हिल्डास। तो क्षुद्र ग्रहों को उसके दूरी के अनुसार 2 भागों में बांटते हैं। सूर्य से जो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है वो हंगेरियाज, और जो 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के दूरी पर है वो हिल्डास। ठीक है। अब आइए, ट्रोजन्स क्षुद्र ग्रहों का वह समूह है जो बृहस्पति ग्रह की कक्षा के सहारे बृहस्पति ग्रह की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। इसमें जो बिखरा हुआ है सबका अपना अलग अलग स्पीड है। तो ट्रोजन्स नामक जो एस्ट्रॉयड है, ये देखिए, ये बृहस्पति ग्रह की कक्षा के सहारे, मतलब उसी वाला पर घूमती है। ठीक है। और बृहस्पति ग्रह के ही स्पीड से घूमती है, नहीं तो दोनों टकरा जाता है। तो सूर्य का परिक्रमा करता है। ये क्वेश्चन आपका 1 लाइनर ही बनेगा, कहेगा कि उस क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए जो बृहस्पति के कक्षा पर हो और बृहस्पति के परिक्रमा करने की गति पर वह भी सूर्य की परिक्रमा करता हो, तो उसको कहते हैं ट्रोजन्स। अब तक ज्ञात सर्वाधिक दूरस्थ जो क्षुद्र ग्रह है, सबसे दूर, उसका नाम रखा गया है 944 हिल्डेगो। नंबरिंग दे दिया, अभी नाम बाद में रखेंगे। ठीक है ना। तो है हिल्डेगो, 944वां नंबर उसको दे दिया गया है। सीरिस नामक क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा है। ठीक ना। इसमें जो सीरिस करके है वो सबसे बड़ा है और चमकीला है, और उसका व्यास 1025 किलोमीटर है। ठीक ना। रेडियस नहीं, डायमीटर। अब आइए, फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको कि आप रात में खुली आंख से बिना दूरबीन के भी देख सकते हैं। कुछ और क्षुद्र ग्रह का नाम, यूजेनिया हीजिया। अब क्या हुआ कि जून 2008 में ओस्लो में खगोल शास्त्रियों का एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनका बैठक हुआ और वो कहे कि क्षुद्र ग्रह की हम एक नई श्रेणी बनाते हैं। उसका नाम रखा प्लूटाइड। एक्चुअली प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालना था, तो प्लूटो जैसे नेचर वाले जो हैं क्षुद्र ग्रह भी बाकी, तो उनको उस श्रेणी में रख करके एक नया श्रेणी बना दिया और कहा कि ये हैं प्लूटाइड। अब आइए, तो प्लूटो को जो बाहर निकाले उसको इसी श्रेणी में रखा गया है। और एक एरिस करके है क्षुद्र ग्रह, वो भी प्लूटाइड के ही श्रेणी में आता है। अब आइए, ओस्लो बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया कि नेपच्यून के बाद या उससे दूर का कोई भी गोलाकार वस्तु जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ एक निर्धारित चमक हो,
उसको प्लूटाइड ही मानेंगे, यानी अब फिक्स कर दिया कि हम सोलर सिस्टम में 8 ही ग्रह को मानेंगे। नेपच्यून के पहले वाला सब देखिए लिए हैं, अब इन फ्यूचर कोई नया मिले तो नेपच्यून के बाद अगर कोई उपग्रह दिखेगा तो अगर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ कुछ चमक हो तो हम उसको प्लूटोइड के ही श्रेणी में रखेंगे। यानी अब एक नया श्रेणी आ गया प्लूटाइड। ये देखिए कितना सारा आपके सामने रख दिए हैं। ये सब करामत नरेंद्र भाई का है, हम कुछ नहीं बताएं कि क्या रखना है। आप सोच सकते हैं कोई आदमी लाइन पकड़ के कैसे बनाता है फोटो, उनको खाली हमको इतने लिखना होता है कि ये यूट्यूब में जाएगा, लाइन पकड़ के फोटो बनाना है बस। तो देखिए सब बना दिया, सीरीज, विस्टा, पैलेस, इंटरमानिया, यूनोमिया, जितना भी आपको देखना है क्षुद्र ग्रह को आप देखिए। तो चूंकि ये सबसे छोटा था इसीलिए 10 मिनट में आपका पूरा हो गया। चलिए अब अगले क्लास में